कैलाश, यहाँ शौचालय हमारे नजदीक है। शौचालय में जाने तक की जगह नहीं है, गंदगी इतनी है कि आप खुद देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ मलबा पड़ा है, कीड़े चल रहे हैं और यहाँ साइड से ट्रैफिक की भी इश्यूज है। राजधानी ऐसी नहीं होती है, पूरे देश की कैपिटल है और कैपिटल का मतलब होता है कुछ चमकनी चाहिए। बड़े बड़े नेता आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं मनमानी तरीके से कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। केजरीवाल जो है, जो मतलब ये जो इधर के विधायक है वो भी केजरीवाल पार्टी के ही है, बिल्कुल। पर स्थिति जो कहते हैं कि लंदन पेरिस जैसी है, आपको ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आज तो पानी नहीं है। आज देखो इतना बड़ा इंडिपेंडेंस डे का टाइम है, सुबह से ही थोड़ा सा पानी आया है वो टंकी में भरने के बाद, अभी बिल्कुल पानी ही नहीं। आधे घंटे नॉर्मल बारिश हो जाए तो सारी गलियां जो हैं बिल्कुल नाले बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में, और यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ के विधायक कौन है। बेसिकली मैं भी इसकी नॉलेज देना चाहूंगी कि इधर के विधायक जो है सौरभ भारद्वाज है, पर जनता इनके बारे में क्या विचार रखती है और इधर की स्थिति कैसी है वो आपको जनता से हम बात करके बताते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से 15 साल रह के गया। बिल्कुल सर, ये जो यहाँ के जो विधायक है कौन है? यहाँ के राकेश बुलैया थे यहाँ। तो और अभी सौरभ भारद्वाज। आप वैसे यहाँ के जो विधायक है उनसे संतुष्ट है, उनके कामों से जिस तरीके उनके से हम जानते ही नहीं उनको क्या काम करते हैं। हम तो हम अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ कभी फील्ड पे दिखे कि आए उन्होंने काम देखा, जब कुछ कमियां फंक्शन होता तभी दिखते हैं वो हमें, वैसे तो हमने फंक्शन के अलावा नहीं दिखते हैं। नहीं दिखते। तो यहाँ मैंने देखा शौचालय की हालत, शौचालय जाने लायक भी नहीं है। तो वही देखें जी, साफ सफाई तो काफी समय से है ये या अभी ऐसे हालात हुए? शुरू से ही ऐसे, कोई सुधार नहीं हुआ। और कब से होंगे? करीबन 5 सालों से। हमें तो खुद 15 साल हमने रह के। बाकी सरकार से आप संतुष्ट नहीं जी, यहाँ की सरकार। केजरीवाल तो कहते हैं लंदन पेरिस बना रखा है। कुछ नहीं बना रखा है जी, कुछ नहीं, तभी तो अंदर घुस गए। अच्छा, तो मतलब वो अंदर भी है तो भी सही है। सही है। अच्छा, कहीं ना कहीं कामों के पहले काम तो उन्होंने ठीक किया था, जब पहला जो जीते थे जब काम बढ़िया किया था। अब उसके बाद जो दूसरा बार हुआ था ना, तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं। तो ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी कर दी। सीनियरों के लिए क्या किया? सीनियर सिटीजन क्या करेगा? उनका तो पैसा लग रहा है ना, वो तो बेचारे खड़े होके भी जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन ने कुछ करा है? कुछ नहीं किया, बस महिला के लिए कर दिया। सीनियर सिटीजन क्या करेंगे? सीनियर सिटीजन बेचारे खड़े होके जा रहे हैं, महिला बैठी हुई है, क्या करा? मतलब संतुष्ट नहीं है इस गवर्नमेंट से और इधर के विधायक से, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं अंकल जी की राय, उन्होंने बताया कि काफी टाइम से विधायक इधर आए तक नहीं है। कोई फंक्शन होता है तो मौजूद होते हैं, उसके अलावा वो कभी दिखे नहीं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ की हालत देखिए थोड़ा सा कि किस तरीके से सब टूटा फूटा है, और यहाँ रोड के लिए भी जगह नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से बाइक स्कूटी निकल सकती है, और अगर बोला जाए कि खुले स्पेस के साथ कार नहीं निकल सकती, और ट्रैफिक का भी इधर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आगे कहूँगी थोड़ा सा आगे आए। यहाँ मलबा देखिए, ये इतना मलबा गिरा पड़ा है। फिर से बताना चाहूँगी भारद्वाज जी का जो विधानसभा क्षेत्र है ये ग्रेटर कैलाश, यहाँ शौचालय हमारे नज़दीक है। शौचालय में जाने तक की जगह नहीं है, गंदगी इतनी है कि आप खुद देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ मलबा पड़ा है, कीड़े चल रहे हैं और यहाँ साइड से ट्रैफिक की भी इश्यूज है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार मौर्य है। यहीं के आप निवासी हैं? नहीं, मैं निवासी तो यहाँ का नहीं हूँ। हाँ, कब से रह रहे हैं? वैसे यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे हो गया 8 महीने, जनवरी के 1 जनवरी से। अच्छा, तो ये 8 महीने में क्या ऑब्जर्व किया, कैसी स्थिति है यहाँ की? कोई स्थिति जिस हिसाब से देश की राजधानी दिल्ली है उस हिसाब से स्थिति तो नहीं है राजधानी के हिसाब से। राजधानी ऐसी नहीं होती है, पूरे देश की कैपिटल है और कैपिटल का मतलब होता है कुछ चमकनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी तो स्थितियाँ नहीं है। ये बड़े बड़े नेता आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं मनमानी तरीके से कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। केजरीवाल जो है, जो मतलब ये जो इधर के विधायक है वो भी केजरीवाल पार्टी के ही है, बिल्कुल। पर स्थिति जो कहते हैं कि लंदन पेरिस जैसी है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ चीजें होती है प्लान के साथ की जाती हैं और यहाँ पे कोई प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया कि शिक्षा बोल दिया मुफ्त है। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी देखो, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, शिक्षा तो मुफ्त 0 से लेकर 8 क्लास तक हर जगह है, और उसके बाद में हर जगह फीस पड़ रही है। तो तुमने शिक्षा फ्री कहाँ पे किया? तो पहली बात तो ये गलत है कि शिक्षा फ्री है। और वो बात थी कि प्राइवेट विद्यालय को उन्होंने फीस नहीं बढ़ाने दिया। यहाँ तक ठीक है, 2-3-4 सालों में फीस नहीं बढ़ाया प्राइवेट विद्यालयों ने, लेकिन जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है वो फीस है। बिल्कुल। जो कहते हैं कि दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है, जाके दिल्ली में देखिए राजधानी को इन्होंने लंदन पेरिस बना रखा है। देखो, अच्छी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बारिश होती है दिल्ली में बहुत से ऐसे जगह हैं, जैसे संगम विहार चले जाओ, अगर आधे घंटे नॉर्मल बारिश हो जाए तो सारी गलियां जो हैं बिल्कुल नाले बन जाते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंडीशन। केजरीवाल तो कहते हैं झीलें बनाएंगे। अरे वो उनका तो मीम चलता ही रहता है, झील उल कुछ नहीं, वो सब फालतू की चीज़ें हैं। आज मुझे बता दे कोई कहाँ पे झीलें बनी हुई है दिल्ली के अंदर?
बारिश होती है तो गलियां झीलें बन जाती हैं, हाँ। लेकिन झीलें एक्चुअल में जो बनती है वो मुझे आज तक नहीं दिखी दिल्ली में। स्कूलों की स्थिति यहाँ कैसी है? क्या स्कूलों में अच्छी खासी एजुकेशन, हालात कैसे, पानी वगैरह? अब इस मामले में तो बच्चे बता सकते हैं या फिर जो विद्यालय को विजिट करे वो बता सकता है। शिक्षा के विद्यालय के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा जिस हिसाब से शिक्षा महंगी है दिल्ली के अंदर, एक मिडिल क्लास को एफर्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कहते हैं महिला इधर सेफ है, महिलाओं के लिए फ्री बस है, तो क्या इस फैसिलिटीज़ के लिए महिलाओं के लिए बस फ्री तो है, ये बात सही है, लेकिन बस फ्री होना ये सेफ की निशानी नहीं है। पहली बात, बिल्कुल सेफ होने का मतलब है कि आप सुरक्षा दे रहे हो। ये कोई जैसे एग्जांपल आप वो दे रहे हैं कि बस फ्री है तो महिला सुरक्षित है, ये कोई मतलब हमारे हिसाब से फैक्ट नहीं है। जो बात ये बोल रहे हैं तथ्य नहीं है। हाँ। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी की व्यवस्था ये है कि टाइम टू टाइम पानी आता है। अगर आप ड्यूटी वाले व्यक्ति और सिंगल रह रहे हो और आप पानी टाइम पे नहीं भर पाए हो तो आपको पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब साफ पानी आता है, पीने लायक आता है क्या? सच माने पे तो पीने योग्य पानी नहीं है। हाँ। लेकिन अब लोग पानी को पीते हैं, उसी को पीते हैं। मतलब पीने योग्य नहीं है उसके बावजूद लोग पीते हैं, बिल्कुल। जो ये वादे करते थे कि साफ पानी, स्वच्छ जल घर घर पहुंचाया जाएगा, उस तरीके का पानी आता है? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि हाँ। उस हिसाब से पानी आता है, क्योंकि मैं तो बाहर का ही पानी पीता हूँ। उन पानी में महक आता है। हाँ। जो पानी आता है नलों से बदबू उनमें आती है। हाँ महक आती रहती है, तो मैं तो बाहर से ही लेकर पानी पीता हूँ। हाँ। और अगर जो व्यक्ति किसी दूसरी जगह से आए वो यहाँ के नल का पानी पी ले तो बीमार हो जाएगा एक अच्छा। सप्ताह में। हाँ, मैडम आज तो पानी नहीं है। आज देखो इतना बड़ा इंडिपेंडेंस डे का टाइम है, सुबह से ही थोड़ा सा पानी आया है वो टैंकी में भरने के बाद, अभी बिल्कुल पानी ही नहीं है। मतलब पानी नहीं आता इधर? पानी आता है लेकिन सुबह के टाइम पे ही एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। ठीक है, उनका पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो ठीक है, लेकिन कभी शाम को भी आना चाहिए। अगर नहीं है पानी, सुबह अगर खर्च हो गया, दिन भर में लोग यूज़ करते हैं, एक टाइम शाम को भी देना चाहिए, 2 घंटा शाम को भी दे देना दें। चाहिए। और कैसा तो पानी better। आता है? साफ सुथरा पानी होता है? अब देखो, अब टैंकी में जब पानी आता है तो पानी तो ठीक आता है, लेकिन वो बैठने के बाद उसमें कुछ पार्टिकल्स जो होते पीने हैं। योग्य पानी है यहाँ का? नहीं, पीने के लिए तो बाहर से ही लेना पड़ता जो है। बात पीने की के लिए जाए, आतिशी फिल्टर जी लगा। है जल मंत्री केजरीवाल, कहते हैं शुद्ध जल पहुँचाया जाता है, घर घर शुद्ध जल। तो क्या मिलता है जनता को वो शुद्ध जल? अब देखिए मैम, जो पानी आ रहा है हमारे पास, वो उसका जो पर्टिकुलर जो पानी का स्रोत होता है वो कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट। बट जो पानी आ रहा है टैंकी में आता है, वो दूर रख कर बैठने के बाद फिर हम नल जब खोलते हैं तो वो तो साफ ही दिखता है। साफ ही दिखता है। सर ये बताइए, जो ये केजरीवाल कहते हैं कि लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को और बना देंगे, क्या उस लायक लगती है? लंदन पेरिस बनाने से इंडिया लंदन पेरिस नहीं हो जाएगा। इंडिया तो इंडिया ही रहेगा, जी। है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति है कि इस लायक बनाया भी है? अगर देखा जाए तो हमने वहाँ मलबा देखिए, पड़ा है। हमको लंदन पेरिस नहीं चाहिए जी। इंडिया में। एक्चुअल में हमको इंडिया ही चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्या इंडिया लायक है? यहाँ सेफ्टी है और यहाँ फैसिलिटीज है जिस प्रकार? देखिए, हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। जो गवर्नमेंट जो चला रही है, जो चीज़ वो दे रही है, वो इतना हाई लेवल पे ना बोले कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, है ना। अब कुछ जगहों पे काम हो रहा है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन अब बारिश में यहाँ की क्या स्थिति हो जाती है? बारिश में तो जल भरा होता ही है। हाँ। जहाँ तहाँ क्या जल इसके लिए सोचा जाता है? यहाँ की जो विधायक है, कुछ इस पे चर्चा होती है? कुछ इस देखिए, इतने अंदर राजनीतिक तौर पे तो हम जाते नहीं जी। है ना। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना जितना उनका लेवल है उतना कर लेती है। हाँ। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो जितना वो करना चाहिए उतना तो हमें लगता नहीं कि हुआ मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये जो अभी इधर के विधायक है उनसे संतुष्ट नहीं है। है। ये कहना मुश्किल है बहुत, है ना, कि हम विधायक से संतुष्ट हैं नहीं है, है ना। मैं इस बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल पे जाता नहीं है। जो बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये क्षेत्र चिराग दिल्ली है। चिराग दिल्ली है जी, चिराग दिल्ली के हालात आप देख रहे हैं। पानी आता है पर एक टाइम ही आता है, जिसमें हालात आपको बता दिया भैया के थ्रू, भैया ने जो बताया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ चिराग दिल्ली में और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़। और मैं आपको इधर रोडों की स्थिति दिखाऊंगी और इधर के विधायक की, कि विधायक इधर कब कब आए और कब नहीं आए। अभी मैंने जनता के मुँह से तो यही सुना कि यहाँ विधायक आए ही नहीं है। और देख रहे हैं यहाँ रोडों की स्थिति। थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ दिखाए थे शौचालय के हालात कैसे थे, और यहाँ कूड़ेदान की स्थिति देखिए। बाहर कूड़ा आ रहा है, आगे अंदर की ओर कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। और शायद यहाँ से जो कूड़ा कंटेनर होता है उसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। और पानी का आपने सुनी लिया, जल भराव हो जाता है। यहाँ के लोग, कुछ का कहना है कि वो संतुष्ट हैं इधर के विधायक से, और कुछ का कहना है कि विधायक से संतुष्ट नहीं।